हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। जैसा कि आपको पता है यूपी टेट पर्यावरण का मैं टॉपिक अपने चैनल पर दोस्तों कवर करवा रहा हूं। उसी अनुक्रम में मैं आपके बीच लेकर आया हूं यूपी टेट पर्यावरण का एक टॉपिक है खेल एवं खेल भावना। लेकिन आपको पता होगा जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा पूर्णतः कि मैं परिषदीय पुस्तकों पर आधारित क्वेश्चन इस समय मैं आपको करवा रहा हूं। और एक बात, खेल एवं खेल भावना पर एक वीडियो मैंने लाया था जिसमें 12 क्वेश्चन मैंने करवाया था। स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा। ये 12 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अगर इसे देखना होगा, फिर से इस 12 क्वेश्चन को सुनना होगा आपको, तो आप पिछले वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आज हम 13वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सिलेबस है आपका खेल एवं खेल भावना। प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं सॉल्व करवा चुका हूं आपका। तो विलंब न करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया था? पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था विश्व कप क्रिकेट कब आरंभ हुआ? तो विश्व कप क्रिकेट 1975 में आरंभ हुआ था। अब आज का पहला प्रश्न है, क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो 1877 में खेला गया था। प्रश्न ये भी आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं आपके परिषदीय पुस्तक में कहीं ना कहीं इसकी इंफॉर्मेशन दोस्तों दी गई है। क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में आयोजित किया गया था। मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया 45 रनों से दोस्तों विजयी हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ध्यानचंद बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे। ये अपने भ्राता रूप सिंह के साथ इंदौर की कल्याणमल मिल की टीम के साथ खेला करते थे। अपने भाई के साथ खेलते थे दोस्तों। इनकी कहानी हम भारत के महान व्यक्तित्व की पुस्तक में एससीईआरटी में दिया गया है। ध्यानचंद वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। बर्लिन में भारत ने तीसरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। तभी से इनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। इन्होंने एक किताब लिखी है, जो इनकी आत्मकथा है, उस आत्मकथा का नाम है दोस्तों गोल। पूछ सकते हैं आपसे ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? यह परिषदीय पुस्तक में इनके बारे में काफ़ी अच्छे से व्याख्या किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। धनराज पिल्लई। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं? तो धनराज पिल्लई हॉकी के खेल से संबंधित है दोस्तों। इन्हें हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम 1999-2000 में प्रदान किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए इनके बारे में। हॉकी में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार एम.के. कौशिक को दिया गया था। हॉकी में अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम 1961 में पृथ्वीपाल सिंह को दिया गया था। वर्ष 2015 का अर्जुन पुरस्कार पी.आर. श्रीजेश को दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन कुछ लेटेस्ट है, लेकिन हॉकी में सबसे पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला था। किसको? 1999 से 2000 के सत्र में धनराज पिल्लई को मिला था। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। हॉकी के कुछ टूर्नामेंट का मैं नाम बताता हूँ। विश्व कप महिला, एशिया कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, अल्जान शाह कप और आल्पस कप। आधा लय आधा पैस। आल्पस कप भी हॉकी का ही एक प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप, लाल बहादुर शास्त्री कप, चैंपियन ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, फेडरेशन कप, बेटन कप, आगा खा कप, लेडी रतन टाटा कप। ये सारे जो मैंने आपको नाम बताए ये हॉकी की प्रतिस्पर्धाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है दोस्तों। टेनिस का इनफैक्ट सबसे पुराना जो खेल है वो डेविस कप ही है। टेनिस के बारे में जान लीजिए आप। रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित है। राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मुरे, ये सारे खिलाड़ी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये सब टेनिस से संबंधित हैं। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। और कुछ 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, जैसे यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, फेडरेशन कप, डेविस कप, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हैं। किसके? टेनिस के। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित हैं। इन्हें 1990 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों किया गया था। भारत के अन्य भी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वप्रथम 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रामनाथन कृष्णन को। ध्यान दीजिएगा, रामनाथन
कृष्णन को। अभी आएगा आगे, यह प्रश्न भी आएगा। भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1991-92 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। अभी यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। प्रथम बार 1991-92 में यह पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद किससे संबंधित है? शतरंज से। सरदार सिंह हॉकी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। कहने का मतलब भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी परिषदीय पुस्तकों में चर्चा की गई है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम बताइए। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी थी एन लम्सडेन। एन लम्सडेन अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी थी। कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो भालचंद्र भागवत। भालचंद्र भागवत का पूरा नाम है दोस्तों भालचंद्र भास्कर भागवत। 1985 में सबसे पहले कुश्ती में इन्हीं को प्रदान किया गया था। कुश्ती में कुछ और लोग हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि आपकी परिषदीय पुस्तकों में इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये जानिए कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? भालचंद्र भागवत को। यही इतना महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस भारतीय ने सर्वप्रथम विंबलडन जीता था? विंबलडन क्या है दोस्तों? विंबलडन एक टेनिस प्रतियोगिता है। किसकी प्रतियोगिता है? टेनिस की प्रतियोगिता है। रामनाथ कृष्णन के बारे में मैंने आपको बताया। अर्जुन पुरस्कार इन्हें 1961 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1961 में अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया था, रामनाथ कृष्णन को। लिएंडर पेस भारत के टेनिस खिलाड़ी थे, उन्हें भी 1990 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब रामनाथ कृष्णन भी टेनिस खिलाड़ी हैं, लिएंडर पेस भी टेनिस खिलाड़ी थे। प्रश्न क्या है? किस भारतीय ने सर्वप्रथम विंबलडन जीता था? विंबलडन क्या है? यह है 4 टेनिस की महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं, उनमें से एक का नाम विंबलडन है। रामनाथ कृष्णन ने सबसे पहले जीता था। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथ कृष्णन ने 1954 के विंबलडन में बालक वर्ग की एकल स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया के एशले कूपर को पराजित किया गया था और विंबलडन जीतने वाले प्रथम एशियाई खिलाड़ी बने थे। यहाँ इनफैक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए एशिया के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने विंबलडन पुरस्कार या खिताब जीता था, तो वो भी रामनाथ कृष्णन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रैमोन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? रैमोन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। इनफैक्ट रैमोन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। यह एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च सम्मान है। पुरस्कार रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों। रैमन मैग्सेसे कौन थे? तो रैमोन मैग्सेसे फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रैमोन मैग्सेसे। रैमोन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। रैमोन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना फिलीपींस की राजधानी मनीला में मई 1957 में की गई थी। मई 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों 2002 से शुरू हुआ। ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के जादूगर। अभी आपने देखा हॉकी से संबंधित हैं। वर्ष 2002 में प्रारंभ किया गया था ध्यानचंद पुरस्कार। अब यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? इस पुरस्कार को महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, ये तो आपको स्पष्ट होगा। वर्ष 2017 में इस पुरस्कार से सैयद शाहिद हाकिम, सुमाई टेटे तथा भूपेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया था। 2017 में, 18 में भी किसी को दिया गया, 19 में भी किसी को दिया गया। ऐसे यह पुरस्कार दिया गया है। सीबीएसई मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीटेट की परीक्षा का आयोजन करवाती है, द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है। इसका नाम है चाचा नेहरू खेल पुरस्कार। चाचा नेहरू खेल पुरस्कार के तहत स्कूली छात्रों को छात्रवृत्ति
कब से दी जा रही है? 2005 से दी जा रही है। चाचा नेहरू खेल पुरस्कार की स्थापना 2005 में दोस्तों हुई थी। यह पुरस्कार छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। ये छात्रवृत्तियां कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को सीबीएसई द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है, खेल प्रतियोगिता का। उस प्रतियोगिता का नाम है अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता। अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है सीबीएसई द्वारा, और उसमें उपलब्धियों के आधार पर छात्रवृत्ति कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को दी जाती है। अब आज का आखिरी और हमारा खेल का भी आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए थे? तो भारत रत्न जानते हैं आप, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अर्थात हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। दूसरा हाईएस्ट है पद्म विभूषणम, तीसरा हाईएस्ट है पद्म भूषणम, चौथा हाईएस्ट है पद्मश्री अर्थात पद्मा अवार्ड। अगर आपसे पूछ दे तब भी 1954, और रत्ना अवार्ड पूछ दे तब भी 1954, अर्थात ये चारों पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे। आई रिपीट, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे नंबर का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषणम है। तीसरे नंबर का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषणम है। चौथे नंबर का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है। तो ये 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि जब भारत के प्रथम नॉन कांग्रेसियल प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जब बने थे 1977 में भारत के प्रधानमंत्री, तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों, इस अवार्ड को सस्पेंड कर दिया गया था। अर्थात 1977 से 1980 के बीच में ये अवार्ड बंद थे, किसी को दिए नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी की सरकार थी। उनका मानना था कि इस पुरस्कार का दुरुपयोग होता है, मतलब गलत आदमी को दिया जाता है, अर्थात जिसकी सरकार रहती है वो अपनी पार्टी के लोगों को ही इस पुरस्कार से सम्मानित कर देते हैं। 1954 में प्रारंभ किया गया था। इस पुरस्कार से अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के सम्मान के फलस्वरूप यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है, ध्यान दीजिएगा, मतलब रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं है। ये था हमारा दोस्तों परिषदीय पुस्तकों पर आधारित खेल एवं खेल भावना, जो आपका यूपी टेट पर्यावरण का सिलेबस है उससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चनों की सीरीज। ये हमारा दूसरा वीडियो था खेल एवं खेल भावना पर, और अब कोई अन्य टॉपिक हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन से हमारा वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।